आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी बात जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है, इफ लिमिट दिस इज फाइनाइट। अपने क्या इसका फाइनाइट मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास लिमिट क्या दे रखा है, तो लिमिट दे रखा है अपने पास एक्स टेंडिंग टू 0 और ये रहा अपने पास कॉस 2x और प्लस टर्म्स बराबर है तो ए कॉस 4x के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टर्म्स b और डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके बराबर है, तो डिवाइडेड बाय x की पावर 4 दे रखा है। डिवाइडेड बाय बताओ तो बेटा x की पावर 4 दे रखा है। अब देखो जब भी हमारे पास अननोन वैल्यू आए ना तो हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे किससे, तो इसमें सीधी सी बात है, हमें जाना है सीरीज से। तो अब देखो cos x का सीरीज हमें पता होनी चाहिए। cos x का सीरीज होता है अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 फैक्टोरियल के बराबर, प्लस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x की पावर 4 और अपॉन में 4 फैक्टोरियल के बराबर, माइनस टर्म्स x की पावर कितना, तो 4 के बाद अपने पास आ जाएंगे 6 और अपॉन में 6 फैक्टोरियल और प्लस टर्म्स एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, तो अपने पास इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास cos x का सीरीज होता है। अगर cos x का सीरीज नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी लेंथी हो जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज को हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो बता दो बेटा ये किस पर आ जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, कहाँ तक अप्लाई करना, अब इसी से बात है, नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 तक ही अप्लाई करनी। तो ये बता दो 1 माइनस टाइम्स हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4x स्क्वायर और अपॉन में 2 फैक्टोरियल और प्लस टाइम्स करा दिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया 16, 2 की पावर 4 आ जाएंगे, तो ये आ गया 16, x की पावर अपने पास कितना आ जाएगा, तो 4 और डिवाइडेड बाय किस बराबर जाएंगे, तो 4 फैक्टोरियल मतलब अपने पास कितना आ जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना, और 2 फैक्टोरियल को अपने पास यहाँ पर 2 ही लिख दो। ठीक है, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, डॉट 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 एंड सो ऑन। ये हमारे पास ये आ गया और प्लस टर्म्स बता दो a इंटू ये बता दो cos x cos 4x मतलब आ गया 1 और माइनस टर्म्स किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 4 चौका 16x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर और प्लस टर्म्स बता दो ये किस तरह हो जाएंगे, तो 4 चौका 16 चौका 64, तो यहाँ से अपने हम क्या करते हैं 16 और मल्टीप्लाइड बाई 16 ही लिख देते हैं और x की पावर 4 और डिवाइडेड बाई अपने किस तरह आ जाएंगे 24 के बराबर, ताकि हमारे पास थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आसान हो जाए, डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये माइनस टर्म्स किस बराबर है, तो माइनस टर्म्स b के बराबर। कोई एतराज, ये आ गया अपने पास, इसको थोड़ा सा इधर लिख दो ताकि हमारे पास जगह भी बचा रहे। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब क्या करते हो, तो होल अपॉन में दे रखा है x की पावर 4, होल अपॉन में बता दो, होल अपॉन में दे रखा है हमारे पास x की पावर 4। अब देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यानी आपके पास ऊपर वाले का जो पावर होगा वो अपने के पास मैक्सिमम x की मिनिमम x की पावर 4 होनी चाहिए, उससे कम वाले सारे को जीरो कर दो, उससे कम वाले अपने पास बता दो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे ये किस बराबर हो जाएंगे 1 और प्लस टाइम्स a के बराबर, हाँ है ना, 1 प्लस टाइम्स a एक्स स्क्वायर बता दो ये आ गया किस बराबर 2 अट्ठे 16 के बराबर और ये आ गया 2 दूनी 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने सॉल्व करोगे तो ये आ गया प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस टाइम्स 2 बचेगा और इधर अपने पास माइनस टाइम्स 8a बच जाएगा। देख लो माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स 8a के बराबर हो जाएंगे और प्लस टाइम्स बता दो, प्लस टाइम्स यहाँ से बता दो ये किस तरह हो जाएंगे, तो 16 और x की पावर 4 और अपॉन में किस तरह हो जाएंगे 24 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 और डिवाइडेड बाय किस तरह हो जाएंगे 24 के बराबर और ये आ गया x की पावर 4, हाँ है ना। ये हम क्या करते हैं, ये एज इट इज रहने दो यहाँ पर, यानी तो x की पावर 4 डायरेक्ट कॉमन ही ले लो ना, ताकि हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, इसको हटाओ, इसको भी हटा दो, क्या गया इनके पास 16 को यहाँ लिख दो, अबे हट जा पूरा। ठीक है, अच्छे से लिख ही देते हैं। यहाँ से बताओ तो एक्स की पावर 4 कॉमन लेंगे क्योंकि एक्स क्यू तो बनेगा ही नहीं, तो एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर बना तो वो तो हम बना दिए। तो यहाँ से बताओ तो किस तरह उठ जाएंगे, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया इनके पास 16 और अपॉन में 24 और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 और ये आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 और डिवाइडेड बाई किस तरह हो जाएंगे 24 और इंटू ए के बराबर, और इस पूरे में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स की पावर 4 कॉमन ले रहे हैं। ये हमारे पास बी तो सिर्फ और सिर्फ बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, और एंड सोन ये आ गया और माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे बी के बराबर और डिवाइडेड बाई अगेन अपने पास क्या आ जाएंगे एक्स की पावर 4, क्यों, क्योंकि अपने पास डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 4 ही तो है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर लो। अब अपने के पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इससे अपने का छोटे वाला जितने भी कॉफिशिएंट है उन सारे को क्या कर दो जीरो कर दो। इनसे छोटे वाला कौन कौन से, तो यहाँ से अपने पास 1 प्लस ए और माइनस बी भी है। इधर अपने के पास कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 1 प्लस ए और माइनस बी, यानी 1 प्लस ए और माइनस बी ये किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर, यानी ए माइनस बी किसके बराबर होनी चाहिए, तो बेटा ए माइनस बी होनी चाहिए -1 के बराबर। एक तो अपने के पास एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा अपने के पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स 2 और माइनस टर्म्स 8 है, ये भी हमारे पास जीरो के बराबर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये भी अपने पास एक्स की पावर 4 से
कम है। जैसे अब इनके 6 की पावर 4 से कम है तो बता, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया इनके पास 8a इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2 के बराबर, a इक्वल टू आ गया अपने पास 1/4 के बराबर। देख लो अपने पास माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर, a इक्वल टू माइनस 1/4 के बराबर आया। जैसे a इक्वल टू माइनस 1/4 के बराबर आया, यहाँ से b बताते किस बराबर जाएंगे, तो b इधर जाएगा तो a प्लस 1 के बराबर, a प्लस 1 यानी माइनस 1/4 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। सॉल्व कर लो तो ये आ गया 4, 4 में से 1 जाएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे 3/4 के बराबर। तो a इक्वल टू आ गया अपने पास 3/4 और ये आ गया अपने पास किस बराबर 1/4 के बराबर। अब क्या कर रहा है कि इस दोनों का सम बताने, चलो सम बताओ। तो फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास a प्लस b के बराबर। a हमारे पास है माइनस 1/4 के बराबर और प्लस टाइम्स 3/4 के बराबर। तो यहाँ से आ गया सॉल्व करोगे तो किस तरह हो जाएंगे 2/4 के बराबर, यानी आ गया 1/2 के बराबर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1/2 के बराबर। तो कुछ नहीं करना है, अपने का सीरीज लगाना है और सीरीज अपने का लिमिट एग्जिस्ट करना है, यानी ऊपर अपने का जितना मैक्सिमम पावर है उतना ही मैक्सिमम पावर, मतलब ऊपर और नीचे का जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। उससे छोटा वाला अपने का उसको जीरो करना पड़ेगा। क्यों, अगर जीरो नहीं हुआ तो अपने का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा तो अपने का जीरो के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास क्या करें कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, जब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तो बता दो उससे कम वाले सारे पावर को क्या कर दो, जीरो कर दो। तो ये आ गया 1/2। 1/2 देख लो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो सिंपल सा सस्ता सा सवाल था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा होगा, लोगो पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस सब्सक्राइब बटन को रेड से ग्रे कर दीजिएगा। बस इससे हमारा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।